हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कंट्रोवर्सी मैक्स। बॉलीवुड में जब भी किसी कपल का ब्रेकअप या डाइवोर्स होने वाला होता है तो उसकी सबसे पहली और बड़ी अनाउंसमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं बल्कि उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर होती है। और अभी अभी एक ऐसी न्यूज आई है जिसको सबने शॉक कर दिया है। हम बात कर रहे हैं टेलीविजन और बॉलीवुड की नागिन मौनी रॉय और उनके हस्बैंड सूरज के बारे में। शादी के 4 साल बाद इन दोनों ने ऑफिशियली एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है बॉस, धोनी की जो एब्सोल्यूट बेस्ट फ्रेंड है दिशा पटानी, जो हमेशा इस कपल के साथ हर पार्टी और रेड कार्पेट पर दिखती है, उन्होंने भी सूरज को अनफॉलो कर दिया है। तुरंत बाद सूरज ने अपना पूरा सोशल मीडिया पेज ही डीएक्टिवेट कर दिया। अब मजे की बात सुनो, सिर्फ 1 महीने पहले अप्रैल के स्टार्ट में सूरज ने मौनी के बिहाफ पर एक अवार्ड एक्सेप्ट किया था। तो ऐसा क्या कलेश हुआ कि 1 महीने के अंदर बात यहाँ तक पहुंच गई। आज के इस वीडियो में हम उन दोनों की लव स्टोरी के रेड फ्लैग्स को डिकोड करेंगे जो हमने पहले नोटिस ही नहीं किए थे। तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इनकी लव स्टोरी शुरू कैसे हुई थी। मौनी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि वह दुबई में एक पार्टी में गई थी अपने दोस्त के साथ। वहाँ टोटल 9 कपल्स थे और मौनी अकेली सिंगल थी। वो अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी कि उनकी लाइफ में अब शायद कोई नहीं आएगा। ठीक उसी वक्त उनके फ्रेंड ने दूर बैठ के एक लड़की की तरफ पॉइंट आउट किया जो थे सूरज। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सूरज सीधा उठकर मौनी के टेबल पर आ गए। अब यहाँ पर आता है वो मोमेंट जिसको सुनकर आप बोलोगे भाई ये क्या था। मौनी ने बताया कि जब वो बातें कर रही थी तो उनका फोन बार बार रिंग हो रहा था। सूरज ने बिना कुछ सोचे समझे मौनी के हाथ से उनका फोन स्नैच किया, उसमें खुद का नंबर डायल किया और फोन वापस दे दिया। मौनी को सूरज का ये मूव बहुत करेजियस और कॉन्फिडेंट लगा। पर जब ये इंटरव्यू बाहर आया तो कमेंट सेक्शन में लोगों ने बोला भाई ये कॉन्फिडेंस नहीं, सीधा सीधा रेड फ्लैग और मैनरलेस बिहेवियर है। लेट्स रीड सम ऑफ द कमेंट्स। एक यूजर ने लिखा स्नैचिंग द फोन दैट वुड बी अ ह्यूज रेड फ्लैग फॉर मी, नॉट करेज। दूसरे ने लिखा हैंडसम गाय करे तो करेज, नॉर्मल गाय करे तो पुलिस केस। एंड ऑनेस्टली बात तो सही है। ये एक तरीके से दिखाता है कि सूरज स्टार्टिंग से बाउंड्रीज क्रॉस करने में एक्सपर्ट थे। लॉकडाउन के दौरान ये लोग 7 महीने तक साथ थे और इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया था। पर जब शादी की बात आई तो एक जॉइंट इंटरव्यू में सूरज ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो बहुत ही अजीब थी। सूरज ने ओपनली कैमरा के सामने बोला कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि वो कभी शादी करेंगे क्योंकि उनका शादी का ही कोई मूड नहीं था। उन्होंने बोला कि मौनी को एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए था, तो उनके पास बस 2 ही ऑप्शन थे, या तो शादी करो या मौनी को हमेशा के लिए खो दो। और फिर मजाक मजाक में उन्होंने ये लाइन बोल दी, नेम इट प्रॉपरली, मौनी हैड अ गन टू माई हेड। भाई भले ही उन्होंने बात हंसते हुए मजाक में बोली हो, पर कैमरा पर आप अपने वाइफ के बारे में ऐसा बोल रहे हो उसने जबरदस्ती शादी करवाई है, तो ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। मौनी 40 के हैं और सूरज 39 के हैं, दोनों मैच्योर हैं। अगर आपके लाइफ गोल्स मैच नहीं कर रहे थे तो आप इतने साल डेट ही क्यों कर रहे थे। इंटरव्यू में 2-3 बार ये जताना कि शादी सिर्फ मौनी का डिसीजन था बिल्कुल भी कूल नहीं था। और क्लिप में मौनी का फेस देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की, इंटरनेट पे चल रहे रूमर्स की। माने तो बात सिर्फ आपस के झगड़े की नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि सूरज को किसी क्लब या पार्टी में किसी और लेडी के साथ बहुत ज्यादा क्लोज होते हुए देखा गया था, जिसके बाद ये चीटिंग के रूमर्स उड़ने लगे। मौनी ने हाल ही में मीडिया से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें थोड़ी प्राइवेसी दी जाए और फॉल्स नैरेटिव्स ना बनाए जाएं, पर उन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला कि उनका और सूरज का झगड़ा नहीं हुआ है। और इस पर्सनल स्ट्रेस के बीच फैंस ने एक और बड़ा चेंज नोटिस किया है मौनी के अंदर पोस्ट मैरिज, एंड दैट इज हर अपीयरेंस। मौनी ने पहले भी सब्टल कॉस्मेटिक्स करवाए थे और वो बहुत कॉन्फिडेंट लगती थी, पर 2022 के बाद उनका बोटॉक्स और फिलर्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया। रिसेंट रेड कार्पेट पर उनका फेस इतना स्टिफ लग रहा था कि वो नेचुरल एक्सप्रेशन ही नहीं दे पाती हैं। हमेशा हैवी फ्रंट बैंक्स वाले हेयर स्टाइल में रहती हैं ताकि वो अपना फोरहेड को हाइड कर सकें। बट रियलिटी ये है कि जब आप हर वक्त कैमरा के सामने होते हो तो इंडस्ट्री और ऑडियंस का एक एक्सट्रीम प्रेशर होता है हमेशा परफेक्ट और फ्लॉलेस दिखने का। कई बार सेलेब्स मिरर में खुद को देखते हैं, उन्हें अपनी खूबसूरत फीचर्स की जगह सिर्फ फ्लॉज दिखने लगते हैं, जिसे बॉडी डायमॉर्फिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। इट इज जस्ट सैड कि उन्हें इतने प्रेशर से गुजरना पड़ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे मौनी रॉय इज गोइंग थ्रू अ रियली टफ टाइम, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो या उनके अपीयरेंस को लेकर लगातार होने वाली ट्रोलिंग। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें पूरे कलेश से जल्दी पीस और हैप्पीनेस मिले। पर आप लोगों का क्या सोचना है इस पूरे मैटर पर? क्या सूरज का गन ऑन माई हेड बोलना और फोन स्नैच करना सच में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था जो मौनी ने इग्नोर कर दिया? नीचे कमेंट्स में मुझे अपनी राय जरूर बताना, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो, दोस्तों के साथ शेयर करो
और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।